तो ये एसएसपी भी सस्पेंड होता है। प्रमाण ये है कि शराब के घोटाले में आपका हाथ है। चारा चोरवा जेके सजा भरी रहे कि अगर शराब के घोटाले में जैसे अरविंद केजरीवाल चले गए थे, इसे हम कहते हैं चोर मचाए शोर। 12 साल के बच्चे तक की नसबंदी करा रही थी इंदिरा गांधी। कोई शैतान हनुमान चालीसा पढ़ रहा, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कोई राहुल गांधी को वोट देना नहीं चाहता। अरविंद केजरीवाल को 2-3 बार पीटा गया वहाँ। हमारे साथ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अशोक पांडे जी मौजूद हैं और अमित शाह ने एक कानून जो लाया हुआ है कि 30 दिन तक अगर कोई मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी मंत्री हो, अगर वो 30 दिन तक जेल में रहता है, यानी 31वां दिन जब उसका जेल में वो शुरू हो जाता है, 31वें दिन तक अगर वो जेल में रहता है, उसे अपने पद से हटना होगा। इस तरह के बयान को लेकर विपक्ष में काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। और दूसरा प्रकरण रेखा गुप्ता पे जो अभी थप्पड़ वाला मामला आया है, सामने आया है, मारपीट वाला, उस मुद्दे पे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो अमित शाह के जो कानून है उसको लेकर के विपक्ष का भी हंगामा किया। देखिए, ये बहुत अच्छा कानून है। मेरा कहना है कि जनता गाली देती है कि बताइए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, सरकारी नौकरी में है, फलाने MP MLA मज़ा ले रहे हैं। मेरा कहना है कुछ तो कानून बनना चाहिए किसी के ऊपर। एक सरकारी कर्मचारी के खिलाफ जब शिकायत होती है तो पहले वो सस्पेंड होता है, ठीक है, और फिर जब कोई फैसला आता है तो टर्मिनेट हो जाता है। मतलब तुरंत एक शिकायत हुई, जांच प्रारंभ हुई तो ये SSP भी सस्पेंड होता है, DM भी सस्पेंड होता है। यहाँ आप मुख्यमंत्री हैं और आप जेल चले गए और प्रमाणिक भी है कि आपने चारा चोरी किया है, या प्रमाण ये है कि शराब के घोटाले में आपका हाथ है। अब आपको जेल से ही लगते हैं चलाने सत्ता, जेल से ही सत्ता चलती है कि मुख्यमंत्री हैं लेकिन हम जेल में हैं। ठीक बात है ना? तो ये तो एक मजाक बन गया। आज एक चारा चोर बिहार में चिल्ला कर रहा कि वोट चोरवा है। अब बताइए, चारा चोरवा जेके सजा भरी रहे, चारा चोर भी लालू प्रसाद यादव की बात कर रहे हैं आप। अब नाम सभी लोग जानते हैं। वह चारा चोर जिसके खिलाफ अदालत ने उसको घोषित कर दिया चोर, सजा, वह सजा पा के बाहर निकला तो कह रहा है कि वो चोरवा है। तो मेरा कहना है कि निश्चित तौर पे इनके जनप्रतिनिधि के ऊपर भी कानून बन रहा है। बहुत अच्छी बात है। ये तो जनता को प्रसन्न होना चाहिए कि अगर शराब के घोटाले में जैसे अरविंद केजरीवाल चले गए थे, अगर इसी तरह का कोई घोटाला हो या किसी घोटाले में जब प्रमाण होगा तभी ना जेल जाएगा। और जेल जाएगा, अगर 30 दिन तक जेल है तो निश्चित तौर पे उसे मुख्यमंत्री बने रहने का कोई हक नहीं है। बाद में जब जांच आएगी तो फिर देखा जाएगा। विपक्ष तो ये कर रहा है कि ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी तानाशाही ला रही है, वो ED IT CBI हमारे पीछे छोड़ देगी और लगातार हम जमानत कराते जाएंगे, हमें जेल में डाल देगी, हमारी सरकार को गिरा देगी। ये कौन कह रहा है? जो इस देश में आपातकाल लगाया था, जिन लोगों ने इस मुल्क में आपातकाल लगा के लोकतंत्र का गला घोटा, इसे हम कहते हैं चोर मचाए शोर। वो चोर सब एक जगह खड़े होकर शोर मचा रहे हैं। मेरा कहना है कि आप ऐसा काम क्यों करें जेल जाने की नौबत आए। और इंदिरा जी ने तो अच्छे नेताओं को, छात्र नेताओं को, लोगों को जेल में बंद कर दिया था। 12 साल के बच्चे तक की नसबंदी करा रही थी इंदिरा गांधी इस देश में। उनका बेटा मनमोहन सिंह की सरकार ने कोई फैसला दिया था, उस फैसले को फाड़ा पार्लियामेंट के अंदर। लोकतंत्र में उसे विश्वास नहीं है और कह रहा है कि तानाशाही की तरह। तानाशाह कह रहा है कि हम तानाशाह हैं, लगता है कि कोई शैतान हनुमान चालीसा पढ़ रहा हो। लोग कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन के साथ भी मामला हुआ, अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ, मनीष सिसोदिया के साथ हुआ, लेकिन कोर्ट ने तो क्लीन चिट दी ना। ठीक है, कोर्ट ने ये भी कहा कि ED का सरकारी रूप से किसी को नहीं मिली है, जांच जारी हो, जमानत तो मिल गई, जमानत हो गई है, सजा हो जाएगी, बच जाएंगे तो उसके लिए अलग कानून है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ED का, प्रवर्तन निदेशालय का सरकार गलत उपयोग किया जा रहा है, सरकारी उपयोग किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं, CBI का गलत अपना तोता बना के कांग्रेसी छोड़े थे। ये स्वायत्त शासी संस्था है, इसी ने कई विपक्ष के नेताओं को भी छोड़ा है। ये लोग अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। राहुल गांधी के वोट अधिकार यात्रा पे क्या कहेंगे? कि राहुल गांधी पैदलों कितनों घूम लें, कुछ होने वाला नहीं है। उसका कारण है कि लोग जानते हैं कि राहुल गांधी इस मुल्क में हमेशा मोदी जी के विरुद्ध कहीं न कहीं विपक्ष में खड़े हो जाते हैं। एक जगह नारा लग रहा था
भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उस कन्हैया को अपने साथ रखे हैं। राहुल गांधी वामपंथ की राह पे जा रहे हैं, कांग्रेस का भी वो छोड़ के अब वो वामपंथी होते चले जा रहे हैं। आज वो मेरा कहना है कि मोदी के विरुद्ध देशद्रोह के साथ खड़े हैं। ये दुर्भाग्य जानते, भारत का सेनाध्यक्ष कह रहा है कि हम लोगों ने इतने लोगों को मारा है, भारत का रक्षा मंत्री कह रहा है, लेकिन उनका ही कहना कि नहीं। उनका तो मुद्दा है कि वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन वोट चोरी करते तो इस बार एमपी की सीट घटती। कोई पागल है कह सकता है ये बात नहीं। हम कम सीट भी पाए, वोट भी चोरी किए। और ज़रा एक बार आकलन करके देखें कि ये राहुल भैया आपको कोई वोट देना चाहता है? कोई राहुल गांधी को वोट देना नहीं चाहता। अरे 2 जगह सांसद है, 2 रिकॉर्ड तोड़ वोट से जीते, वायनाड से। एक जगह वो जगह जहाँ से जीते हैं खाली ईसाई लोग हैं। ठीक बात है ना। मेरा कहना चुनाव जीतना थोड़ी बात है। कोई ऐसा गुंडा है जो एमएलए एमपी नहीं है? या बताइए किसी ज़िले का कोई गुंडा एमएलए एमएलसी नहीं है। लेकिन बनना किसको चाहिए इस पर अब विचार होना चाहिए, वरना इस तरह के लोग, विपक्ष का मतलब होता है लोकतंत्र 2 पहिया साइकिल का। हमारे कुछ बुरे कामों का विरोध करें और हमारे सारे अच्छे कामों का भी विरोध। 2 सवाल और बचे हैं। चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे लोग आलोचना कर रहे हैं कि चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ा मूर्खतापूर्ण था। मेरा कहना है चुनाव आयोग स्वायत्तशासी संस्था है, भाजपा का अंग तो है नहीं। क्या करें, हर दल का एक चुनाव आयोग हो कि चुनाव आयोग राजद, चुनाव आयोग आप। चुनाव आयोग ने यही तो कहा है कि वोट चोरवा शब्द का इस्तेमाल करके उन्होंने लोकतंत्र को कमज़ोर किया है, लोकतंत्र की हत्या की है। राहुल गांधी तो इतने बड़े लोकतंत्र के हत्यारे हैं कि 15 अगस्त को लाल किले पर झंडा फहराया जाता है, शहीदों को याद किया जाता है, तो वहाँ विपक्ष का नेता रहता है। लेकिन ये नहीं गए, उन्होंने शहीदों का अपमान किया, 15 अगस्त स्वतंत्रता का अपमान किया। इनको लगता है कि ये राजा हैं देश के, तो ये गलत है। आखिरी सवाल, रेखा गुप्ता के ऊपर जो अभी हुआ है शर्मनाक हमला, उस पर क्या कहेंगे? और कुछ लोग कहना जिसने हमला किया वो कुत्तों से बहुत प्यार करता था। देखिए मेरा ये कहना है कि इस तरह यह बहुत दुर्भाग्यजनक है। एक महिला है, दूसरा मुख्यमंत्री हैं, ठीक बात है। और विरोध करना गांधीवादी तरीका है। यह तरीका दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने ही शुरू कराया था। अरविंद केजरीवाल को 2-3 बार पीटा गया, वहाँ 2-3 बार उनके पर स्याही फेंकवाए हो, ठीक है ना। तो वह दिल्ली में वो परंपरा फिर जारी है। दुर्भाग्यजनक है। कई घटनाएं मुझे दुर्भाग्यजनक लगी, जैसे एक बनारस में भी एक उसके नेता को, राजभर को पहले माला पहना के स्वागत किया गया, फिर बुरी तरह उनको पीट दिया गया। ये दुर्भाग्यजनक है ना। कोई स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भी यही हुआ। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भी हुआ। ये नई परंपरा बहुत गलत है। माले पहनाने में राहुल गांधी चले गए, पीछे राजीव गांधी चले गए, है कि नहीं? वो आई थी, पैर छुई, मौत 2 लोगों का पैर छू के आई थी। एक महात्मा गांधी का, नाथूराम गोडसे पैर छुआ और मार दिया, और दूसरा राजीव गांधी का पैर छुआ और मार दिया। मेरा कहना है उस पर लोग विश्वास करना बंद करने के। आपको हार की जीत कहानी एक याद होगी कि जो डकैत था वो संत बन के घोड़ा लेके जब जा रहा था, तो बाबा भारती ने कहा कि घोड़ा तो ले जाओ, कोई बात नहीं, किसी से कहना मत नहीं, वरना विश्वास का कौन संतों पर। ये लोग इसका जिससे आप मेरा पैर छू रहे हैं, ये श्रद्धा से छू रहे हैं। लेकिन इस तरह करके अगर आप मारना पीटना लोग शुरू करें तो आने वाले दिनों में इन लोगों पर विश्वास खत्म हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ अशोक पांडे जी। देश की बात के लिए भाजपा प्रवक्ता अशोक पांडे जी के साथ जितेंद्र यादव, धन्यवाद।